रहे हैं राकेश जी, इस समय जिस तरीके का बाजार है और जिस तरीके का ओवरऑल व्यू हमने अभी समझ लिया आपसे, क्या यहाँ पे भी कोई मौका निकलता है कुछ काम करने का? हाँ देखिए, तो आज दो स्टॉक बेसिकली मैं दे रहा हूँ। एक स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है और एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है। तो सबसे पहले जो मेरा एक स्टॉक रहेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छी तेजी के बाद अभी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 1100 के लेवल को पार किया था और अभी स्टॉक 10,1071 के लेवल के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर गिरावट कहीं देखने को मिले तो स्टॉक को बाई किया जा सकता है 1068 के लेवल पे। और स्टॉक में जो एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 1053 का, और हमारे टारगेट स्टॉक में रहेंगे 1100 रुपये के। तो ये 1 से 2 वीक का व्यू रहेगा स्टॉक में, और ट्रेडिंग व्यू रहेगा। दूसरा जो हमारा स्टॉक रहेगा आज का वो रहेगा कैंटाबिल रिटेल। क्योंकि कैंटाबिल रिटेल एक स्मॉल कैप साइज कंपनी है, 1700 के आसपास का मार्केट कैप है। अभी 205-206 के लेवल के आसपास आई थिंक चल रहा है। सो ये स्टॉक को पिक करने का वजह ये है कि जबरदस्त कंपनी ग्रो कर रही है। जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल है 25% से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% से ज़्यादा है। पिछले 5 साल में जो सेल्स की ग्रोथ आई है वो 23% से ज़्यादा है, और प्रॉफिट 29.5% से ज़्यादा है। हालांकि कंपनी डेट रिटर्न तो है थोड़ी सी, बट जो डेट इक्विटी रेशियो 1.37 के आसपास है। और अभी स्टॉक अपनी उच्चतम स्तरों से काफ़ी गिरा हुआ है, और अपना जो एवरेज जो पीई है, पिछले 5 साल का जो एवरेज पीई है उससे कम पे पीई पे स्टॉक अभी ट्रेड करता है। जहाँ पे इंडस्ट्री का पीई 29.8 है, स्टॉक का पीई 28.4 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 2020 में कंपनी की सेल थी 338 करोड़, अभी 552 करोड़ के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिट 16 करोड़ के आसपास था 2020 में। अगर हम पिछले 3 साल में देखो, मार्च 23 में 67 करोड़ के आसपास हो गया। तो जबरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, सेल्स में ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने ये स्टोर्स कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, और पिछले 6 महीने में, अगर 9 महीने की बात करें, पिछले 9 महीने में रेवेन्यू में 11% का ग्रोथ किया है। इसके अलावा इन्होंने जो 66 नए स्टोर अपने पिछले 9 महीने में खोले, और आगे भी अगले फाइनेंशियल ईयर में 80 से 90 नए स्टोर खोलने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा कंपनी जो है फुटवियर कैटेगरी में भी इंट्रोड्यूस कर रही है। अपने 50 जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वहाँ पे फुटवियर कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करी है। इसके अलावा वुमेन किड स्टोर भी अगले सालों में 15 से 20 नए वुमेन और किड स्टोर भी इनके खुलने की प्लान है। और इसके अलावा कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का जो टारगेट है अगले फाइनेंशियल ईयर 27 तक का, उनका 1000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। और ये एबिटा मार्जिन को 28 से 30% पर मेंटेन करने की कंपनी की योजना है। तो इस तरीके से प्लान है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और टेक्निकली हमें लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक है। तो अभी 206, 207 यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाई की जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई गिरावट मिले मार्केट में तो आपको 190 के आसपास 50% क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 177 का। स्टॉक में जो हमारा टारगेट रहेगा अगले 6 से 12 महीने का, वो रहेगा 260, 260 रुपए का, जो करीब करीब अगर हम एवरेज प्राइस रखें तो उससे 30% से ज्यादा का एक रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जी, तो ये लेकिन फंडामेंटल पिक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टेक्निकली शायद हो सकता है उस तरीके के फैक्टर्स ना दिखें उसमें स्ट्रॉन्ग, लेकिन फंडामेंटली बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक है लगे, इसमें एक बढ़िया कॉन्फिडेंस देती है। ठीक कह रहा हूँ राकेश सर? बिल्कुल।